हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सड्डा अड्डा। नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे लास्ट एक्रोनिम्स याद हो गए होंगे और आप कुछ लोगों को शायद किसी एग्जाम में कहीं न कहीं कुछ न किसी पॉइंट पे शायद उन्होंने हेल्प भी किया होगा। तो आज मैं उन एक्रोनिम्स उस एक्रोनिम सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर एक्रोनिम्स रिलेटेड टू योर कंप्यूटर। Okay, the first one is DAC. DAC stand for Digital to Analog Converter. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर बाइनरी समझता है, वॉट एवर ही इज डूइंग इट इज इन बाइनरी। बट हमारी जो सिग्नल्स जो हमारे नेटवर्क में ट्रैवल करते हैं, दैट इज एनालॉग सिग्नल. सो दैट्स मीन यू रिक्वायर समथिंग टू कन्वर्ट दैट बाइनरी कोड टू एनालॉग. So DAC stand for Digital to Analog Converter. Okay. Now next is DAP. DAP is Directory Access Protocol. ये एक प्रोटोकॉल है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हम लोग एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं. किस कहाँ से? एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन इन अ डायरेक्टरी सर्विस, जो कि बेस्ड ऑन होती है आपकी x.50 रिकमेंडेशन. ठीक है, x.50 रिकमेंडेशन के बेस पे जो भी आपकी डायरेक्टरी सर्विस हमारी होती है, उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग डैप का यूज करते हैं. डैप क्या है? एक डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल. ठीक है, किसी प्रोटो ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं किस चीज के लिए? डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए. आप याद करने के लिए यूज कर सकते हैं कि किसी डायरेक्टरी सर्विस को एक्सेस करने के लिए हमने एक यूज किया था डैप का. तो डैप इज ए डायरेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल. ओके. नाउ डीबी स्टैंड फॉर डाटाबेस. डाटाबेस हम लोग किस लिए यूज करते हैं? फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन इन अ ऑर्गेनाइज मैनर, या फिर इट इज अ ऑर्गेनाइज मैनर का मीन किसी टेबल फॉर्मेट में हम लोग स्टोर कर सकते हैं. एक ऑर्गेनाइज वे होता है. ऑर्गेनाइज करने का बेनिफिट क्या मिलता है? हम इसको इजीली एक्सेस कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं, अपडेट कर पाते हैं. सो डीबी स्टैंड फॉर डाटाबेस. नाउ अनदर एक्रोनिम इज डीबीए. अब डेटाबेस बनाया, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है. तो डीबीए इज एडमिनिस्ट्रेटर जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी जो कि रिलेटेड है किससे? इन ऑर्डर टू मेंटेन द सक्सेसफुल डेटाबेस एनवायरनमेंट. और उसका काम क्या होता है? बेसिकली डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ द डेटाबेस सिस्टम. डेटाबेस सिस्टम को डिजाइन करना, इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करना, का काम किसका आता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव. तो डीबीए स्टैंड फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव. ओके. डीबीएमएस अगेन एक और टर्म से डेटाबेस रिलेटेड, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली क्रिएट किया गया किस चीज के लिए? मैनेजिंग के लिए. किसको? डेटाबेस. तो दैट्स मीन आपका डीबीए किसका यूज करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का. ठीक है, ये हमारे किस लिए काम आता है? टू मैनेजिंग और क्रिएटिंग द डेटा. नाउ नेक्स्ट इज डीसीसी, डायरेक्ट क्लाइंट टू क्लाइंट. डायरेक्ट क्लाइंट टू क्लाइंट क्या है? एक आईआरसी रिलेटेड सब प्रोटोकॉल है. एक आईआरसी रिलेटेड सब प्रोटोकॉल होता है ये, जो कि किस लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर एनेबलिंग पीयर टू इंटरकनेक्टेड. ठीक है, एक बेसिकली कनेक्शन बनाने के लिए, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल का. ओके. डीडीआर आपने सुना होगा कई बार, आपने रैम्स वगैरह सुनी होगी. तो डीडीआर इज डबल डाटा रेट. डबल डाटा रेट इज ए एडवांस वर्जन होता है किसका? सिंक्रोनाइज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का. ज़्यादा डिटेल के लिए आप अपने कहीं पे सर्च भी मार सकते हैं इसमें. डी एस डी रैम क्या है? ठीक है, एस डी रैम में ये डी डी आर क्या है? डी डी आर इज ए डबल डाटा रेट. ठीक है, जिस रेट से आपका डाटा ट्रांसफर होगा. ओके. एस डी रैम वेट फॉर ए क्लॉक सिग्नल बिफोर रिस्पॉन्सिंग टू द कंट्रोल इनपुट. ओके. डी डी आर यूज फॉर बोथ फेलिंग एंड फॉलिंग एंड राइजिंग एज. इसमें कुछ डिफरेंस होता है ना आपका डीडीआर में और दूसरी हम लोग जो रेट यूज करते हैं. तो ये फॉलोइंग और राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे दोनों पे वर्क करता है. ओके. सो अवर नेक्स्ट इज DES. DS for Data Encryption Standard. DFS
डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड आपने वेरियस प्लेस ना, रिमोट प्लेस में फाइल रखे हैं। DFT फॉर डाटा फ्लो डायग्राम, ये डाटा का फ्लो बताता है। DHTML इज डायनेमिक HTML। DLL फॉर डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। DLP फॉर डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, एक डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और DMA स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DOS स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DPI डॉट पर इंच, ये आपने प्रिंटर में सुना होगा कि डॉट पर इंच, कितने इंच पे डॉट बनानी है, ओके। DIVX डिजिटल वीडियो एक्सप्रेस, डिजिटल वीडियो एक्सप्रेस, ओके। DPMI स्टैंड फॉर डोज प्रोटेक्टेड मोड इंटरफेस। डोज का प्रोटेक्टेड मोड इंटरफेस है ये, प्रोटेक्टेड मोड इंटरफेस। D स्टैंड फॉर डोज, P फॉर प्रोटेक्टेड मोड interface. DSL for digital subscribe line. Again, one more option is available here for DSL, that is domain specific language. पर्टिकुलर डोमेन के लिए पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में बात करें तो वहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज भी पूछा जा सकता है। तो आप अपने ऑप्शंस देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। DSN फॉर डेटाबेस सोर्स नेम, डेटाबेस का क्या सोर्स नेम, मतलब डेटाबेस कहाँ से मिलेगा, डेटाबेस का क्या नेम है आपका सोर्स का, ओके। DVD आपने सुनी होगी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD का एक और नाम है डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD रिकॉर्डेबल अगर है तो R लगेगा वहाँ पे। रोम है, रीड ओनली मेमोरी है। RW है तो रीराइटेबल है। DVI फॉर डिजिटल विजुअल इंटरफेस। DVR फॉर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। DTR is a digital terminal ready, data terminal ready. Data terminal equipment is an end instruction. ये क्या है? DTE equipment is a and instruction that convert user information into the signal or reward. ये टर्म्स कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, बट DTR स्टैंड फॉर DTE, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक, नॉट मिस्टेक, ये दो टर्म्स अलग अलग लिखी हुई हैं। DTR फॉर डाटा टर्मिनल रेडी, और DTE स्टैंड फॉर डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट। नाउ EAP, it is extensible authority protocol, authentication protocol। authentication हम लोग किस लिए करते हैं? for identify, for security purpose, okay। so extensible authentication protocol एक प्रोटोकॉल होता है जो हम लोग वायरलेस नेटवर्क में यूज करते हैं, that expand the authentication method used by peer to peer protocol। हमारा जो peer to peer कनेक्शन होता है उसमें, इसमें क्या होते हैं आपके मल्टीपल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म सपोर्ट करता है, लाइक टोकन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, certificates, one time password, public key, public private key, okay। EDO stand for extended data out, extended data out। EEPROM is stand for electrically erasable programmable read only memory, जो हम लोग इलेक्ट्रिक की हेल्प से इरेज कर सकते हैं, इट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल programmable read only memory। EDO stand for extended data out, okay। now EBCIC is stand for extended binary coded digital interchange code। extended binary coded digital exchange code is a binary code for alphabetic and numerical character। दोनों चीज के लिए, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक कैरेक्टर के लिए हम लोग इसका एक्सटेंडेड वर्जन यूज करते हैं, किसका? BCDIC का, ओके। सो EFF स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन, इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन। EGA स्टैंड फॉर एनहांस ग्राफिक एरे, आपने सुना होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स के टर्म्स में, इट इज द ग्राफिक एरे, ओके। So EOF is end of file, EOL is end of line, EOM is end of message, EPROM again it is erasable programmable read only memory, EUC stand for extended Unix code, EX stand for executable, ENIC आपने कंप्यूटर है हमारा, आपने कंप्यूटर का नाम सुना होगा ENIC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल interrelated and calculator, sorry integrated and calculator, electronic numerical
integration, electronic numerical integration, and calculator. EFI stand for extensible firmware interface. EGP stand for एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल. गेटवे प्रोटोकॉल्स आपने पढ़े होंगे, कहीं सुने भी होंगे. दे आर सेट ऑफ रूल्स फॉर गेटवे. EID stand for electronic ID card. EGRP stand for enhanced inferior gateway routing protocol. It is enhanced inferior gateway routing protocol. ELF stand for extensible and linkable format. ELM stand for electronic mail. इलेक्ट्रॉनिक मेल आप कहीं भी पूछा भी जा सकता है कई बार. ELM और ELF बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सटेंसिबल एंड लिंकेबल फॉर्मेट और इलेक्ट्रॉनिक मेल. Thanks for watching. Keep watching and do not forget to subscribe our channel.